ना। जैसे हम देखते हैं आप किसी भी प्रोफेशनल उसमें जाना चाहते हैं आप एक्टिविटी में, तो मुझे नहीं लगता कि केवल स्कूल में करने से बच्चों का हो जाता है, फिर उसके लिए उनको अलग से ही तैयारी करानी पड़ती है, क्योंकि विद्यालय में एक लिमिट समय होता है जिसमें हमें उनके करिकुलम को भी पूरा करना रहता है और उसके साथ ही सारे एक्टिविटीज़ के साथ इसको लेके चलना होता है। तो मतलब विद्यालय में अभी तक के लिए तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि हम स्पेशली किसी स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हम ट्रेन कर पाएँ, क्योंकि मतलब हर विद्यालय का एक कल्चर है और एक अपना वातावरण होता है। तो इसमें हम स्पोर्ट्स को हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं, है ना। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी बहुत बड़े खिलाड़ी को तैयार कर लें, अगर इसमें कोई तैयार हो जाता है तो ये हमारी उपलब्धि है। चलिए, धन्यवाद जी। जी नमस्कार। मेरा 2 प्रश्न हैं। एक तो मैं जब से प्रारंभ हुआ तब से बच्चे आ रहे हैं मेरे विद्यालय जो है, तो इसमें एनसीसी और स्काउट गाइड की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम एनसीसी और स्काउट गाइड की व्यवस्था तो होनी चाहिए। दूसरा विषय ये है कि जैसे आप लोग सभा में बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में, महीना में, हफ्ता 15 दिन का जो भी है, तो ऑफिशियल रेंज के रहते हैं, एसडीएम है, कलेक्टर, जैसे भी दीदी बताई कि कलेक्टर का भी हम लोग आमंत्रित किए हैं करके, तो एक अच्छे किसान को भी तो बुलाना चाहिए इसमें। ये एक संघर्षरत व्यवसायी है जो अच्छा व्यवसाय खड़ा किया होगा, नगर में नहीं होगा, जैसे अपने ज़िले में कई होंगे, हमको रहता है। यह समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवाभावी रहते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ बुलाना चाहिए, ताकि बच्चे, ठीक है कलेक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, अलग विषय है, और सबके अपने अपने लक्ष्य है, और सही पालक चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करे और अच्छी नौकरी प्राप्त करे, लेकिन ये भी हमको अनुमान है कि सभी को नौकरी मिलेगी नहीं। तो इस हेतु से ऐसा भी प्रयास करें कि अच्छा व्यवसायी बन जाए, या अच्छा किसानी के क्षेत्र में भी जाना जाए तो अच्छा किसान बन जाए। तो इनके या कोई गायक भी होते हैं क्षेत्रीय, जैसे तीजन बाई के बारे में हम लोग को जानकारी, मैं भिलाई से ही हूँ, तो गाँव में से वो गनियारी से, तो झाड़ू लेके वो गाती थी, झाड़ू जो है अपने दादा को देख करके, और आज हमको मालूम है को अखिल भारतीय स्तर की है, और कहाँ कहाँ कौन से देश में नहीं गई होगी, ऐसा उनका सूची में नाम तो बहुत है उनका। तो ऐसे ही अपने बच्चों के बीच में ऐसे स्थानीय कलाकार हैं, गायक हैं, उनको भी बुलाना चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव या अनुरोध है। हाँ नहीं बिल्कुल भैया। तो इसमें हाँ, मैं इसमें पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि एनसीसी और स्काउट गाइड का आपने बोला, ये हम भी कई मतलब 1-2 सत्र से चर्चा कर रहे हैं। हमने स्काउट गाइड की एक टीम भी बनाई, बट अभी हम क्योंकि अब ये विद्यालय अपना पैर जमा रहे हैं है ना, तो एक बार हम जम जाएं फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, है ना। तो उसके लिए एक टीम भी बनी है स्काउट गाइड के लिए। एनसीसी के लिए तो अभी हम नहीं कर पाए, स्काउट गाइड के लिए एक टीम बन रही है, तो टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है मुझे अभी। और जहाँ तक आपने बोला एक किसान को बिल्कुल बुलाना चाहिए, और हमने बुलाया भी है, क्योंकि उसमें बहुत लंबी लिस्ट थी, तो दीदी शायद उस लिस्ट को मैं ऐड नहीं कर पाई। इसमें पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी हैं, उन्होंने कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, हमने उनको भी इनवाइट किया था, और बच्चों से काफ़ी अच्छा उनका इंटरेक्शन रहा और बहुत ही अच्छा चला। इसमें हमने एक आर्य जी हैं जिन्होंने योग में बहुत ही अच्छा काम किया है, हमने उनको भी बुलाया है। इसमें बहुत सारे नाम छूट गए हैं जो दीदी ऐड नहीं कर पाई हैं। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि किसी प्रशासनिक पद पे है कोई व्यक्ति तो हम उसको बुला रहे हैं, जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, ताकि बच्चों के मतलब यहाँ पे ये है कि करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। जब हम इस उम्र में थे, मतलब जो 9 to 12 की उम्र थी, हमें पता ही नहीं था कि इस तरह के भी करियर ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र से व्यक्ति यहाँ पे आए, है ना, और वो बच्चों के साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, कुछ हो सकता है कि मुझसे भी छूट गए हों, इस तरह के लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं ना, वो नाम छूट गया है यहाँ पे बोलने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारी ये है ही नहीं, हम
बच्चों के लिए बच्चों की मानसिकता ही यही बनाना चाहते कि श्रम एक अच्छी चीज़ है ना। तो इसके लिए प्री प्राइमरी क्लासेस से ही बच्चों से ही क्लीनिंग कराते हैं। इसका कुछ हमने यहाँ पे डिज़ाइन भी किया हुआ है कि बच्चे कैसे श्रम को अच्छा माने, क्योंकि बिना श्रम के कोई भी, हम घर में भी तो करते ही हैं ना। अगर हम किसी भी पद पे चले जाएं, खाना हमें बनाना ही पड़ेगा अगर हमें खाना खाना है तो, है ना। आपको घर की साफ़ सफाई रखनी ही होगी। तो ये बच्चों में कैसे ये चीज़ें आए, इसके लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं। प्री प्राइमरी क्लासेस में हम उसको तो एक अलग से क्लीनिंग पीरियड ही रखा है हमने वीक में। जैसे बड़ी क्लासेस में पहले हम कर पाते थे, अभी हमने ऐसा किया कि उसको डेली कर दिया है। जैसे बच्चे लंच करते हैं तो हमने उनको डस्टर दे दिया, हर क्लास में हमने 3-3 डस्टर दिए हैं। टीचर जी भी अपना टेबल साफ़ करके अपना कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, अपना टेबल वहीं पे बच्चों के सामने साफ़ कर लेते हैं। बच्चे भी अपना खाते हैं, कचरा डस्टबिन में डालते हैं, अपना टेबल साफ़ कर लेते हैं। तो क्या मतलब उनको ये नहीं कि जो दीदी हैं यहाँ पे, भैया हैं, सहयोग के लिए हैं, है ना, जो यहाँ की व्यवस्था में भागीदारी में सहयोग के लिए लें, लेकिन ऐसा ना उन तक मैसेज जाए कि ये पर्टिकुलर उसी वर्ग का काम है, ये उन्हीं का काम है। ये तो हम सभी का काम है। हम जहाँ पे रहते हैं उसकी साफ़ सफाई रखना या अपने लिए उत्पादन कर पाना, इतना तो हम सभी को करना ही पड़ता है और आना ही चाहिए। तो इसके लिए कैसे मानसिकता बने, तो इसके लिए तो हम यहाँ पे बहुत सारे कर ही रहे हैं कोशिश। आई होप आगे जाके इसका रिजल्ट हमें दिखे। और कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास? ऑल पेरेंट्स एंड टीचर्स स्टॉप, सभी को गुड आफ्टरनून। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, पर मुझे बहुत दिनों से मेरी मन में बात आ रही है कि जितने भी प्राइवेट हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं जितने भी, वहाँ हमारे जो मैडम स्टाफ हैं वो अधिक होते हैं और जेंट्स स्टाफ कम होते हैं। और मैं अनुभव किया हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, कि हमारी एक्टिविटी बच्चों पे जाती है। हमारी बोलचाल, चाल ढाल, पहनावा ओढ़ावा और हमारी जो बात करने की शैली होती है वो बच्चों पे संस्कार के कहा जाए जैसा भी हम बच्चों पे जाती है। तो मेरा एक अनुरोध है कि आप मैनेजमेंट से ये बात ले जाएं कि मैडम स्टाफ ही अधिक, अभी तक आप लोगों ने जितने भी यहाँ पर प्रस्तुत किए मैडम स्टाफ ही है, जेंट्स स्टाफ एक भी नहीं है ना। तो ये मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा है। मैं भी प्राइवेट संस्थान में काम किया हूँ, मैं भी पहले गवर्नमेंट में आने से पहले प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में काम किया हूँ, तो वहाँ भी मैडम स्टाफ ही थे। आप किसी भी शहर में ले लो, किसी भी संस्थान में, तो ये मैनेजमेंट तक बात जानी चाहिए। कम से कम अनुपातिक ना हो तो 60-40 या जैसा भी हो 70-30, पर जेंट्स स्टाफ भी हों और वो क्लास में अपनी सब्जेक्ट प्रस्तुत करें, सब्जेक्ट टीचिंग करें। ये बात मेरे मन में थी और आज अवसर मिला तो मैंने कह दिया। ठीक, बिल्कुल भैया। ये हमारे लिए भी दुख की बात है। इसमें एक्चुअली ये बड़ी विडंबना है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो टीचिंग लाइन में आ जाता है ना। तो एक तो मुझे लगता है ये फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करता है कि हमें अच्छे मतलब मेल टीचर नहीं मिल पाते, है ना, क्योंकि वो सब कोशिश करते हैं कि किसी अलग लाइन में जाएं। अब जब कहीं नहीं कुछ मिल पाता तो फिर वो टीचिंग लाइन में आते हैं ना। लेकिन मतलब और साथ में मैं इसके लिए और खुश भी हूँ कि अब हमारे भाई मतलब भैया जी लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अभी आपको शायद कुछ कम दिख रहे हों क्योंकि कुछ क्लासेस भी चल रही हैं ऊपर में, तो उनकी क्लास लगी हुई है। लेकिन जैसे हम लोग पहले 4-5 भैया जी दिखते थे, वैसे उस हिसाब से अभी हमारे पास 17-18 भैया जी हैं, है ना। तो टीचर्स तो हैं, अभी आपको नहीं दिख पाए उसके लिए ये आगे ये संख्या बढ़ेंगी ही, बट मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। हम जहाँ तक मेरा ये जो 7 साल का अनुभव रहा उसमें मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लेकिन हाँ, हमें तो चाहिए, है ना, कई जगह हमें भाई जी लोग की भी ज़रूरत होती ही है ना। तो बिल्कुल
यहाँ पे कितने नए अभिभावक जो आए हैं आज? अच्छा, तो पहले आप लोगों से अगर कुछ शेयर करना चाहें आप लोग कि आप लोगों का को कैसा लगा। वैसे तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, आपको तुरंत कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा, फिर भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप लोगों से सुनना चाहूँगी। उसके बाद फिर हम सभी अभिभावक से क्वेश्चन ले सकते हैं, और मतलब कुछ शेयर करना चाहें बाकी अभिभावक भी तो वो शेयर कर सकते हैं। भैया आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ दीदी लोगों में से। आप सभी को नमस्ते, टीचर्स एंड पेरेंट्स। मेरा एक क्वेश्चन है कि बच्चे का रुचि किस में जा रहा है। जैसे 9th-10th के बाद जो सब्जेक्ट लेने के लिए या करियर काउंसलिंग के लिए, मतलब उसको कैसे यहाँ मतलब स्कूल की तरफ से कैसे मैनेज कर रहे हैं कि बच्चों में नेचुरल है कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट है ना, कोई करियर ऑप्शन आगे बढ़ के लेगा ही। जैसे हम अपनी स्कूल स्टडीज़ के टाइम को देखें तो 40 का बैच या 80 का बैच जो भी रहा आज, लेकिन आगे बढ़ने के बाद सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाते हैं, है ना। तो शुरू में करियर चुनने के लिए मतलब बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, उसको किस फ्लो में लेके जाना है, वो एक क्रिकेटर बनेगा कि एजुकेटर बनेगा, मतलब 9th से अगर उसके लिए अगर प्रिपेयर करे अपने करियर चुनने के लिए तो वो एक उसको एक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए भैया हम साल में 2 बार करियर काउंसलिंग सेशन रखते हैं, जिसमें 9 to 12 के बच्चे रहते हैं, उनके अभिभावक भी इनवाइटेड हैं, रहते हैं, साथ में रहते हैं। और यहाँ पे हम कुछ गेस्ट इनवाइट करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से हैं और करियर में गाइड करते हैं। ऐसे वो हर करियर ऑप्शन को बच्चों के सामने रखते हैं। तो उसमें